अस्सलाम वालेकुम गाइस। जैसे कि आपको पता है मेरी लास्ट वीडियो थी जज्बात पे, जिसको इंग्लिश में कहते हैं इमोशंस। अगर आपने नहीं देखी तो प्लीज़ मेरी वीडियो देखें और इसका लिंक इधर मौजूद है। आप मेरी लास्ट वीडियो देखें। इमोशंस को मैंने बहुत डिटेल से डिस्क्राइब किया है। बहुत ही अच्छी वीडियो जो कि इसके सेंटेंसेस पे है, इमोशनल सेंटेंसेस। आज मैं लाई हूँ इमोशनल सेंटेंसेस पे वीडियो। जैसे कि इमोशंस में है खुशी का एहसास। इसको इंग्लिश में साथ क्या कहते हैं? हैप्पी एंड हैप्पीनेस। हैप्पी एंड हैप्पीनेस, ये हमारा इमोशन है, पहला इमोशन था उसमें। आइए देखते हैं हम इसके साथ सेंटेंसेस बनाते हैं। मैं बहुत खुश हूँ, साथ इसकी इंग्लिश क्या है? आई एम वेरी हैप्पी। आई एम वेरी हैप्पी। नेक्स्ट वन हमारा सेंटेंस है मुस्कुराएं और खुश रहें। इसको इंग्लिश में साथ क्या कहेंगे? स्माइल एंड बी हैप्पी। स्माइल एंड बी हैप्पी। नेक्स्ट वन है खुशगवार जिंदगी एक नेमत है। इसको इंग्लिश में कैसे कहेंगे? अ हैप्पी लाइफ इज अ ब्लेस्ड लाइफ। अ हैप्पी लाइफ इज अ ब्लेस्ड लाइफ। नेक्स्ट वन हमारा सेंटेंस है खुश और मस्बत रहें। इसको इंग्लिश में कहेंगे स्टे हैप्पी एंड पॉजिटिव। स्टे हैप्पी एंड पॉजिटिव। नेक्स्ट वन हमारा सेंटेंस है आज मैं खुशगवार मूड में हूँ। इसकी इंग्लिश क्या होगी? साथ आई एम इन हैप्पी मूड टुडे। आई एम इन हैप्पी मूड टुडे। नेक्स्ट वन हमारा सेंटेंस है सुकून खुशगवार जिंदगी लाता है। इसकी इंग्लिश है पीस ब्रिंग्स अ हैप्पी लाइफ। पीस ब्रिंग्स अ हैप्पी लाइफ। नेक्स्ट वन है आज खुश रहने के लिए बेहतरीन दिन है। टुडे इज अ परफेक्ट डे टू बी हैप्पी। टुडे इज अ परफेक्ट डे टू बी हैप्पी। नेक्स्ट वन है शुक्रगुजार दिल खुश रहता है। इसको इंग्लिश में कहेंगे अ ग्रेटफुल हार्ट लिव्स हैप्पीली। अ ग्रेटफुल हार्ट्स लिव हैप्पीली। नेक्स्ट वन है हमारा सेंटेंस मोहब्बत और मेहरबानी खुशी पैदा करते हैं। इसको इंग्लिश में कहेंगे लव एंड काइंडनेस क्रिएट हैप्पीनेस। लव एंड काइंडनेस क्रिएट हैप्पीनेस। नेक्स्ट वन हमारा सेंटेंस है खुशी छोटी चीज़ों में है। इसको इंग्लिश में कहेंगे हैप्पीनेस इज इन स्मॉल थिंग्स। हैप्पीनेस इज इन स्मॉल थिंग्स। नेक्स्ट वन हमारा सेंटेंस है खुशी सादा जिंदगी में है। हैप्पीनेस इज इन सिंपल लिविंग। हैप्पीनेस इज इन सिंपल लिविंग। नेक्स्ट वन हमारा सेंटेंस है जहां भी जाएं खुशी फैलाएं। इसकी इंग्लिश है स्प्रेड हैप्पीनेस वेयरएवर यू गो। स्प्रेड हैप्पीनेस वेयरएवर यू गो। नेक्स्ट वन खुशी मेरे चारों तरफ है। इसको इंग्लिश में कहेंगे हैप्पीनेस इज ऑल अराउंड मी। हैप्पीनेस इज ऑल अराउंड मी। नेक्स्ट वन है जिंदगी खुशियों से भरी है। लाइफ इज फुल ऑफ जॉय। लाइफ इज फुल ऑफ जॉय। नेक्स्ट वन है हमेशा मुस्कुराते रहें। इसको इंग्लिश में कहेंगे कीप स्माइलिंग ऑलवेज। कीप स्माइलिंग ऑलवेज। नेक्स्ट वन हर लम्हा इंजॉय करें। इसकी इंग्लिश है एंजॉय एवरी मोमेंट। इंजॉय एवरी मोमेंट। नेक्स्ट वन हमारा जो जज्बात है उदास। उदास की इंग्लिश है सैड। सैड। जैसे कि मैं आपको पहले ही इसकी डिटेल बता चुकी हूँ अपनी पिछली वीडियो में। अगर आपने नहीं देखी तो प्लीज़ देखें मेरी वीडियो। चले आए इसके साथ देखते हैं कि सैड के साथ मैं कौन कौन से सेंटेंसेस लाई हूँ। नंबर वन सेंटेंस आज मैं उदास महसूस कर रहा हूँ। इसको इंग्लिश में कहेंगे आई फील सैड टुडे। आई फील सैड टुडे। ओहो, साथ ही मुझे मैसेज आने शुरू कर देना है कि ये तो कंटिन्यू का सेंटेंस था, तो आपने इसको सिंपल प्रेजेंट में कर दिया। तो गाइस मैं आपको बताती चलूँ कि जैसे कि आज मैं उदास महसूस कर रहा हूँ, आप बोलेंगे कि इसकी इंग्लिश तो आई एम फीलिंग सैड टुडे। आप कहेंगे इसकी इंग्लिश तो ये है आई एम फीलिंग सैड टुडे, लेकिन ये गलत है। गलत है मीन के बेहतर ये है ग्रामेटिकली तो ये ठीक है क्योंकि कंटिन्यू सेंटेंस है और इसकी इंग्लिश आप कहेंगे कि आई एम फीलिंग सैड टुडे। लेकिन अगर आप इसको सिंपल प्रेजेंट में बोलें तो वो ज़्यादा बेहतर है। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया है आज मैं उदास महसूस कर रहा हूँ। इसकी इंग्लिश अगर हम प्रेजेंट सिंपल में बोलें जैसे कि आई फील सैड टुडे। आई फील सैड टुडे, तो इस तरह परफेक्ट कहलाएंगे। इवन के सेंटेंस हमारा उर्दू में जो है वो कंटिन्यू में है, रहा है, रही है में है, लेकिन हम इसको आईएनजी नहीं लगाएंगे। आई फील सैड टुडे, आई फील सैड टुडे सिंपल प्रेजेंट में बोलेंगे
तो ये बेहतर है। नेक्स्ट सेंटेंस जैसे कि मैं लाई हूँ, मैं सोच रहा हूँ, इसको इंग्लिश में आप कैसे बोलेंगे? I am thinking. आई एम थिंकिंग, लेकिन ये गलत है। आई एम थिंकिंग जो अंग्रेज जो बोलते हैं वो आई एम थिंकिंग, जब वो कहते हैं कि मैं सोच रहा हूँ, उसको इस तरह में बोलते हैं आई थिंक, आई थिंक। आप कहेंगे नहीं नहीं वो तो रहा हूँ लिखा हुआ है तो ING तो लगेगा ना, लेकिन नहीं, जो परफेक्ट वे है, जो सही वे है, उसको हमें इंग्लिश सीखना चाहिए, तो उसको ऐसे ही बोलेंगे आई थिंक, आई थिंक। तो प्लीज गाइस आप इसको देखें कि सिंपल प्रेजेंट में अगर हम उसको बोलते हैं तो वो ज्यादा परफेक्ट रहता है। चलें अपने वापस टॉपिक पे चलते हैं। उदास, उदास के सेंटेंसेस थे। वो बहुत उदास लग रही है, इसको इंग्लिश में कहेंगे She looks very sad. शी लुक्स वेरी सैड। नेक्स्ट वन है उसकी आंखें उदास लग रही हैं, His eyes look sad. हिज आइज लुक सैड। नेक्स्ट वन है ये एक उदास कहानी है, इसको इंग्लिश में कहेंगे It's a sad story. इट्स अ सैड स्टोरी। नेक्स्ट वन है उदासी जिंदगी का हिस्सा है, इसको इंग्लिश में कहेंगे Sadness is part of life. सैडनेस इज पार्ट ऑफ लाइफ। नेक्स्ट वन हमारा सेंटेंस है उदास मत हो, मजबूत बनो, इसकी इंग्लिश है Don't be sad, be strong. डोंट बी सैड बी स्ट्रॉन्ग। नेक्स्ट वन हमारा सेंटेंस है फिल्म का इख्तिताम उदास था, The movie had a sad ending. द मूवी हैड अ सैड एंडिंग। नेक्स्ट वन हमारा सेंटेंस है वो अपने नुकसान पर उदास है, इसको इंग्लिश में कहेंगे He is sad about his loss. ही इज सैड अबाउट हिज लॉस। नेक्स्ट वन मुझे तुम्हें उदास देखना पसंद नहीं, I don't like seeing you sad. आई डोंट लाइक सीइंग यू सैड। नेक्स्ट वन है उदास लम्हे हमेशा नहीं रहते, Sad moments don't last forever. सैड मोमेंट्स डोंट लास्ट फॉर एवर। नेक्स्ट वन है आज मैं उदास मूड में हूँ, इसकी इंग्लिश है I am in sad mood today. आई एम इन सैड मूड टुडे। नेक्स्ट वन है सब कुछ फीका सा लग रहा है, इसको इंग्लिश में कहेंगे Everything feels so dull. एवरीथिंग फील सो डल। नेक्स्ट वन है मेरा दिल बोझल महसूस कर रहा है, इसको इंग्लिश में कहेंगे My heart feels heavy. माई हार्ट फील्स हैवी। नेक्स्ट वन है आज कुछ भी ठीक नहीं लग रहा, इसको इंग्लिश में कहेंगे Nothing seems right today. नथिंग सीम्स राइट टुडे। नेक्स्ट वन है जब अल्फाज नाकाम हो जाते हैं तो आंसू बोलते हैं, इसकी इंग्लिश है Tears speak when words fail. टीयर्स स्पीक व्हेन वर्ड्स फेल। नेक्स्ट वन है उदासी मेरे जहन पर छा रही है, इसको इंग्लिश में कहेंगे Sadness is taking over my mind. सैडनेस इज टेकिंग ओवर माई माइंड। नेक्स्ट वन है मैं बस अकेला रहना चाहता हूँ, इसको इंग्लिश में कहेंगे I just want to be alone. आई जस्ट वॉन्ट टू बी अलोन। नेक्स्ट वन है ये खामोशी बहुत उदास लग रही है, इसको इंग्लिश में कहेंगे This silence feels so sad. दिस साइलेंस फील्स सो सैड। नेक्स्ट वन है आज आसमान भी उदास लग रहा है, इसको इंग्लिश में कहेंगे Even the sky looks sad today. इवन द स्काई लुक्स सैड टुडे। नेक्स्ट वन है उम्मीद है ये उदासी जल्द खत्म हो जाएगी, इसको इंग्लिश में कहेंगे I hope this sadness fades away. नेक्स्ट वन हमारा इमोशन है गुस्सा, गुस्से को इंग्लिश में क्या कहते हैं Angry. एंग्री, एंग्री। आइए देखते हैं एंग्री के साथ में कौन कौन से सेंटेंसेस लाई हूँ। फर्स्ट वन हमारा सेंटेंस है मैं बहुत गुस्से में हूँ, इसको इंग्लिश में कहेंगे I am very angry right now. आई एम वेरी एंग्री राइट नाउ। नेक्स्ट वन है वो वाकई गुस्से में लग रही है, इसको इंग्लिश में कहेंगे She looks really angry. शी लुक्स रियली एंग्री। नेक्स्ट वन है मुझे गुस्सा मत दिलाओ, इसको इंग्लिश में कहेंगे Don't make me angry. डोंट मेक मी एंग्री। नेक्स्ट वन है वो बहुत जल्दी गुस्से में आ जाता है, इसको इंग्लिश में कहेंगे He gets angry very quickly. ही गेट्स एंग्री वेरी क्विकली। नेक्स्ट वन है तुम इतने गुस्से में क्यों हो, इसको इंग्लिश में कहेंगे Why are you so angry? वाई आर यू सो एंग्री। नेक्स्ट वन मैं गुस्से में बात नहीं कर सकता, इसको इंग्लिश में कहेंगे I can't talk when I am angry. आई कांट टॉक व्हेन आई एम एंग्री। नेक्स्ट वन है वो गुस्से में चली गई, She walked away angrily. शी वॉक्ड अवे एंगरली। नेक्स्ट वन है उसने गुस्से भरे लहजे में बात की, इसको इंग्लिश में कहेंगे
He spoke in an angry tone. He spoke in an angry tone. नेक्स्ट वन है अपने गुस्से पर काबू पाने की कोशिश करो. इसको इंग्लिश में कहेंगे Try to control your anger. Try to control your anger. नेक्स्ट वन है इसका गुस्से वाला चेहरा मुझे डरा देता है. इसको इंग्लिश में कहेंगे His angry face scares me. His angry face scares me. नेक्स्ट वन है आज मैं गुस्से वाले मूड में हूँ. इसको इंग्लिश में कहेंगे I am in angry mood today. I am in angry mood today. नेक्स्ट वन है आज हर चीज मुझे गुस्सा दिला रही है. इसको इंग्लिश में कहेंगे Everything is making me angry. Everything is making me angry. नेक्स्ट वन है दूर रहो मैं गुस्से में हूँ. इसको इंग्लिश में कहेंगे Stay away, I am in angry mood. Stay away, I am in angry mood. नेक्स्ट वन है मेरा गुस्से वाला मूड ऑन हो गया है. इसको इंग्लिश में कहेंगे My angry mood is on. My angry mood is on. नेक्स्ट वन है वो मुकम्मल गुस्से वाले मूड में है. He is in full angry mood. He is in full angry mood. नेक्स्ट वन है गुस्से वाला मूड सेहत के लिए अच्छा नहीं. इसको इंग्लिश में कहेंगे Angry mood is not good for health. Angry mood is not good for health. अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो Like, share and subscribe our channel and write the comments. थैंक यू सो मच.